हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग हैं ए टू ब्रदर्स। मेरा नाम है आशु दुबे और ये है हमारे छोटे भाई आशीष अग्नोत्री। हम लोगों ने लास्ट जो पार्ट था हमारा पार्ट वन, रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशन, वो हमारा पार्ट वन था। आज हम पार्ट टू को कंटिन्यू करते हैं और सर की वीडियोस पे हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं और उस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू को। वो करने वाला जो पूल था वही कम था। अब 12वीं करने वाले और ग्रेजुएशन करने वाले सारे लोग हैं, तो पूल बढ़ गया, सरकारी नौकरी एक भी नहीं बढ़ी है। आप अगर देखें यूपीएससी की पिछले 25 साल में नौकरियां बढ़ी नहीं घटी है। 1000, 1200, 1100, 1300 टोटल होती थी, 900, 980, 880। पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कभी कोई रिजर्वेशन वाले का ये नहीं बोलता। रिजर्वेशन मेरे हिसाब से तो इतना बुद्धू बन रहे हैं कई लोग कि रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है ना उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट में मिल रहे हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे दो, वैसे ही उसका सत्यानाश हो गया। 37 ईयर्स तक वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आईएएस के, तो भाई साहब 15 अटेम्प्ट दे सकता है। 15 अटेम्प्ट देने से क्या किसी का चांस बढ़ जाता है? नहीं नहीं, 15 देगा। वो 15 साल जीवन के बर्बाद कर रहा है, वो कोई नहीं देख रहा। मेरे हिसाब से अगर उसका अटेम्प्ट कम कर दो, जो कोई करेगा नहीं, क्योंकि इसको लिया जाएगा कि उस कम्युनिटी के साथ कुछ गलत कर दिया गया। क्योंकि पहले 15 अटेम्प्ट मिलते थे, मतलब 22 से देना शुरू कर दे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट 37, तो उसके साथ गलत हो गया। जबकि शायद सही किया जाए, क्योंकि सिंस उसको इतने मिल रहे हैं तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा या कर रही, वो अटेम्प्ट ही दे जा रहे हैं। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ 2-3 मिले सबको, भाई बनना है बन लो, करना है कर लो। क्योंकि कितने लोग, मैं कोचिंग इंडस्ट्री का ये क्या सिस्टम है ना उस पर भी समझाने वाला हूँ। दोनों चीज लिंक्ड है, ये रिजर्वेशन, ये कोचिंग और ये सब कुछ लिंक्ड है। यही क्लैरिटी देनी है। एक वो आईएएस कोई बन रहा है, उसके पीछे ना वो चल रहा है शॉर्ट्स यूट्यूब। वो लड़की अपनी लेडी कोई है, नई आईएएस बनी है, साड़ी पहन के अपनी ऐसे निकलती है, पीछे अजीमो शान शहंशाह ऐसे करके कोई वहां पुलिस वाला सलूट कर रहा है, कर रहा है, उसको इतना बड़ा बना देते हैं ताकि फिर पकड़ लें 1 लाख लोग ट्यूशन पे और कोचिंग वाले। देखो ऐसे अजीमो शान शहंशाह। उससे जाके पूछो कितने अजीमो शान शहंशाह हो, तुम पूछ तो लो किसी से। कोई रिश्ते, क्योंकि वैसे पब्लिक में तो कोई नहीं बताएगा किसका क्या है, रिश्तेदारी में कोई तो होगा। कोई तो रिश्तेदारी में ऐसा होगा जो शायद किसी को जानता हो। बोल भाई कितने मजे हैं, बता दे सच सच। मैं अपने जीवन के 8 साल सुहा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी को, समाज को और सारी दुनिया को लगता है, मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। और वो जाकर वहां जब दिल टूटता है ना, तो फिर मुंह से बोला भी नहीं जाता कि हमारा तो बावड़ी बूच बन गए हम। उतना वर्थ इट ही नहीं है। क्या मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, डिमोटिवेट कर रहा हूँ? क्लैरिटी दे रहा हूँ। ग्लास आधा भरा है, पूरा भरा है पे चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। ग्लास में पानी कितना है, क्या मेरी प्यास बुझेगी, इससे ये फोकस करना है। सारी जनता ग्लास भरा है, आधा है, भरा है, पूरा है, कोई बोलता नहीं ये तो पूरा भरा है, आधा हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है। सबने इस तरह की ज्ञान बांट रहे, क्योंकि सुनने में सब अच्छा लगता है। अरे देख ले, पानी से तेरा पेट भरेगा, प्यास भरेगी, नहीं भरेगी, नहीं भरेगी तो कहां से लेना है। नौकरियों को रिजर्वेशन पे मत रो, ट्राई करो, मिल जाए अच्छी बात है, ना मिल जाए तो कुछ और प्रोग्राम करो। फॉरेन कंट्री में भागना, क्या करना, वो अलग टॉपिक्स रहेंगे। क्यों भाग। सर का कहने का पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा है, उनका कहने का कि ये हमारा जो सिविल सर्विसेज को लेकर के हम लोग इतना जो बहुत ही हाइप बनी हुई है हम लोगों के माइंड में। सर का कहने का मतलब ये है कि ये भी ट्रुथ है, रियलिटी है बिल्कुल, कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं यूपीएससी में वो बहुत कम है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो बहुत हैं, कैंडिडेट्स बहुत अप्लाई करते हैं उसमें। तो जो रेशियो होता है, जो सिलेक्शन का रेशियो होता है या सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। बहुत 1% कैंडिडेट्स भी यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो बाकी के 99% लोगों की मेहनत बर्बाद हो रही है ना भाई। यही तो सब बताना चाह रहे हैं। 99% जो लोग हैं वो अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं, 99% लोग जो है वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री हूँ कि हम लोग इतना पूरा अजीम शान शहंशाह। सर का कहने का पॉइंट ये है कि हम लोग जो कोई किसी का भी यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसका इतना ज्यादा पिक्चराइज कर दिया जाता है, इतनी उसको ज्यादा बैकग्राउंड में इतना धुआंधार म्यूजिक बना देते हैं और पूरा जो है हर तरीके से।
तो मतलब इतना ज्यादा उसको स्टार्टअप टाइप का दे देते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि जो रेड कारपेट बिछा हुआ है, हालांकि वो डिजर्व करता है, रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, यूपीएससी के सभी लोग करते हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट्स की। लेकिन बात ये है कि हम सर का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको कि इनका सर का पॉइंट यही है कि हम लोग 99% लोग अपनी मेहनत को पूरी तरीके से जाया कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि वही पॉइंट जो है ना कि हम लोग इस जो अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा कि हम लोग कहीं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है, एक्चुअली स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे सर ने अभी बात की, वो चकाचौंध रेड कारपेट दिखाई जाती है, बच्चों को दिखाई जाती है, उनके पीछे एक्चुअल में क्या होता है कि एक पूरी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम होती है जो अपने कंटेंट को प्रमोट करती है। आजकल आप देखिएगा, फेसबुक पे शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो गए, इंस्टा पे शॉर्ट्स हो गए, अच्छे अच्छे पेज बने, बढ़िया रंगीन चकाचौंध दिखा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, उस चकाचौंध से प्रभावित होके, ये जो अभी कोविड का टाइम था और इसमें क्या हुआ कि 12th के लोग हो गए एक्चुअली प्रमोट। अब वो खुद को तो इवेल्यूट कर नहीं सकते कि वो 12th में कहाँ पे खड़े थे, कितना उनका परसेंटेज था, उनको इस बात से तो मतलब है नहीं, क्योंकि वो हो गए प्रमोट। अब उस प्रमोशन का फायदा उठाते हुए जो मतलब लोअर क्लास के बच्चे थे, जो मतलब बिल्कुल नहीं पढ़, मैं टीनेजर जो है वो सबसे ज्यादा उससे, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा कि मतलब कोई वो फाइनेंशियली लोअर क्लास, मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन में। जैसे कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी प्रमोट हो गए, जो नहीं पढ़ने वाले थे वो भी प्रमोट हो गए। लेकिन क्या ऑनलाइन कोर्स तो भाई साहब दोनों ने ही परचेज किया है। और वो परचेज क्यों करते हैं, जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं किसी स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली उनकी जो मार्केटिंग एंड सेल्स टीम होती है, उसका काम ही यही होता है, पिच करो पिच करो पिच करो। और बस, लेकिन स्टूडेंट को बस इतना सा सोचना चाहिए कि अपन जो कर रहे हैं यही हमें करना है, अपन इसके लिए रेडी है या नहीं है, तब उस चीज को जाके परचेस करो। लेकिन आजकल इतना बंदा कोई सोचता नहीं, उन्होंने बस दैट्स इट, खरीदा, परचेस किया, स्टार्ट कर लिया, अब मन है तो कंटिन्यू कर रहे हैं, वरना उसको जबरदस्ती झेल रहे हैं। क्योंकि जब घर वाले, सपोज एट आईएएस की कोचिंग कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपए में मिलती है, उसका ऑनलाइन कोर्स भी, तो उसको जबरदस्ती झेला जा रहा है, दैट्स इट। आशीष ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो रील्स है ना, रील्स के माध्यम से उतना इतना अच्छा करके उसको जो है डिफाइन कर देते हैं लोग कि यूपीएससी की जॉब को। इससे क्या होता है, इससे जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। तो वो क्या है, वो उसका प्रोस कॉन्स या क्या है, उसकी वैकेंसीज क्या, सैलरीज, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ उसी रील्स के आधार पे अपने आप को डिफाइन कर देते, भाई मुझे भी यही करना है ना। तो रियलिटी को समझने की आवश्यकता है कि क्या होता है। सर ने अभी इसी वीडियो में ये भी बोला था कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है या कुछ भी है, या ऊंची ऊंची पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट, हायर पोस्ट हैं, उनकी पावर को कम किया जा रहा है ना। पावर को कम इसीलिए किया जा रहा है कि वो जो उनका पूरा जो रौला रुतबा जो बना हुआ था, जो स्टार्टअप टाइप का बना हुआ था, बहुत ही ज्यादा हाइप बना हुआ था सोसाइटी वगैरह में, उसको कम किया जाए। तो कम करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सर का बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी पे हमको समझने की आवश्यकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कई लोग सिस्टम ही खराब है, वो मेरा अगला टॉपिक रहेगा। ये मिडिल क्लास के अवेकनिंग के लिए टॉपिक्स हैं। ये बनेंगे 17, 18, 22, 25 मिनट के, लंबे बनेंगे, लेकिन ये चेंज कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है तो मैं बना रहा हूँ। अगर मेरे को उन पे व्यूज नहीं आ रहे होते, बहुत व्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो बोला इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो पत्थर की लकीर है, बहुत कुछ मैं कह रहा हूँ, इसको चर्चा का विषय बनाओ, वो चर्चा का विषय बनाओ। नो बॉल पे छक्का लग गया, वेस्ट से हाई थी, लो थी, इंडिया जीत गया, हार गया, क्या हुआ, उस पे चर्चा करके फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत टाइम स्पेस वेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पे नौकरी की जो तैयारी करने वाले रिजर्वेशन पे, वो पूरे दिन तो वो करते, फिर कहते रिजर्वेशन दे दो, रिजर्वेशन मिल जाती तो कुछ और हो जाता। बाकी हम सब एनालाइज करेंगे कि नो बॉल कैसी थी, किधर हो सकता था, चक्का चौका क्या था, रनआउट क्या था, ये वो सब चर्चा में दिखता है। मैं खुद कुछ नहीं देखता, जब मैं ये सब चीजें नहीं देखना चाहता तो भी आगे से दिख जाती हैं, पता चल जाता है। नहीं तो मैं कहां से बताऊं, मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखा, बड़ी कलेश है, पता चल जाता है। तो यानी कि दुनिया ये देख रही है, कर रही है, तभी तो ये दिख रहा है, ना चाहते हुए भी दिख रहा है। तो बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आर यू कंज्यूमिंग एंड वेयर योर थॉट प्रोसेस। बिकॉज ये विक्टिम मोड में मिडिल क्लास को, मेरा एक वन ऑफ द मिशन है मिडिल क्लास को इस विक्टिम मोड से निकालना है। क्योंकि मिडिल क्लास को कोई ज्यादा पूछ भी नहीं रहा है। वोट बैंक है, आइडियोलॉजी है, मोस्टली फिक्स्ड है, कोई नहीं पूछ रहा। ऊपर वाले नीचे वालों को पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
बहुत जोर लगा के बनाया है। एंड कमेंट जरूर करें, अच्छे या बुरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने काफ़ी कुछ कवर किया है उस पूरी वीडियो की सीरीज में। इस सीरीज में पूरा उन्होंने सीरीज पूरा सर शूट कर रहे हैं। इस सीरीज की लिस्ट में ये जो पूरा वीडियो है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए हैं। तो मेन चीज़ इनका समझाने का जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे माइंड पे जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो इतना हाइप क्रिएट कर रखा है, तो गवर्नमेंट जॉब्स की जो रियलिटी है ना उससे सर ने हमको बताया हुआ है। तो हम लोगों को यही समझने की आवश्यकता है कि आगे आने वाले 5 इयर्स या 6 इयर्स के अराउंड जो गवर्नमेंट जॉब की जो रियलिटी होने वाली वो क्या होने वाला है। और रिजर्वेशन का जो हम लोग रोना रोते रहते हैं, तो रिजर्वेशन क्या है ना कि हम लोग, सर ने यही बताया है कि हम लोग जो बेसिक पॉइंट्स है ना, हम लोग जो उसके रूट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके बाद रिजर्वेशन का तो तब क्राइटेरिया स्टार्ट होता ना, उसके तो मिनिमम लेवल तक भी हम लोग नहीं, जो बहुत जो लोएस्ट लेवल है उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो रिजर्वेशन का हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली जो सर की वीडियो जो कल का अपन ने फर्स्ट पार्ट देखा था, आज सेकंड पार्ट देखा है, तो कहानी का अगर अपन सार जो है, एक होता है ना कि निचोड़, अगर निचोड़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही है कि आप रिजर्वेशन को लेके मत बैठिए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको जॉब लेनी है तो आप उसको लीजिए, आप उसके लिए काम करिए। आप ये मत देखिए कि यार रिजर्वेशन है, उसको इतने नंबर का ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा। मतलब जो निगेटिविटी है ना अपने अंदर से, आप उसको बाहर फेंको। फर्स्ट थिंग तो है निगेटिविटी को बाहर फेंको। आपको जो करना है आप उसके लिए काम करिए, ग्राउंड पे काम करिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। ये नहीं कि यार जो सारे लेके बैठे हुए हैं हम भी बस वही लेके बैठे हैं। अगर आप वही लेके बैठते हैं आज के टाइम पे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप वहां पे सफलता पा सकेंगे। और दूसरी चीज सर ने बोली है कि अभी एक लाइन सर ने बोली थी, पंच लाइन, कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, इसके अंदर आधी हवा है। इन फालतू की चर्चाओं पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप जहां पे भी रहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं लोग जो फालतू की चर्चाएं करते रहते हैं बस वहां लोकल में बैठ के, कि जो होता है ना कि लोग होते हैं कुएं के मेंढक टाइप के लोग, डिमोटिवेशन टाइप का वो आप करते रहेंगे। आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे उसमें आपको वो आपकी टांग पकड़ के खींचना डेफिनेटली है उनका। वो एक्चुअली होते हैं कुएं के मेंढक टाइप के लोग, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे। तो फालतू ही चर्चाएं करेंगे कि आप गिलास आधा भरा है आधा पानी है, इसमें आधी हवा है और दुनिया भर की पंचायत। तो आप इन सारी चीजों पे मत जाइए। आप तो बस ये देखिए, सर ने बहुत अच्छी लाइन बोली जो मुझे पर्सनली हिट कर गई, कि इस यहाँ पे पानी है तो इससे मेरी प्यास बुझ रही है या नहीं बुझ रही है, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है, ना कि सारी दुनिया की गिलास आधा खाली है भरा है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट नेवर मैटर। बस कि मेरी प्यास इससे अगर बुझ रही है तो मेरे लिए अगर ये सफिशिएंट है तो गट मैटर, हाँ इट्स ओके। अदरवाइज नहीं है तो मैं आगे का अरेंज करूँ, आगे का जुगाड़ करूँ। ये है सर ने ये भी पॉइंट ऐड किया है कि हम लोगों को जो अपना गोल है ना वो इस तरीके से सेट करना चाहिए। हम लोग यूट्यूब की रील्स को देख के हम लोगों को गोल्स नहीं सेट करना है। ये देखना है कि भाई उसका क्या क्या वैकेंसीज हैं, हमारी क्या क्वालिटीज हैं, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज ये देखिए, अभी स्टेटिस्टिक्स जो है वो सर ने ही बता रखे हैं कि 1% से भी कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। 99% का तो सारा टाइम और मेहनत और पैसा सारा बर्बादी तो जा रहा है ना। तो ये यही तो चीज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है ना। और गवर्नमेंट जॉब्स क्यों हम लोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा है, उसमें हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हम पैसा ऊपर से कमा लेंगे। तो ये बिल्कुल सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा इसको, इन चीजों को लाइफ से डिनाई करिए तभी कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। हम लोग 21st सेंचुरी का है, तो बहुत ही इंडिया जो है बहुत ही जल्दी डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छा डेवलपिंग नेशन हालांकि अभी है, लेकिन बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है आने वाले समय में। तो ये चीजें तो इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे फिर कभी। और ये है कि जैसा भी आपको वीडियो लगा है, इसमें जो भी आप फीडबैक्स देना चाहें प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और ये जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे हम पे किसको रिएक्शन देना है, किस पॉइंट पे करना चाहिए या किस पॉइंट पे डिस्कशन होना चाहिए, तो वो भी मैं आपसे चाहूंगा कि वो भी हम लोगों को रिकमेंड कीजिएगा। तो हम लोग उस पॉइंट पे फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें जाके कमेंट सेक्शन में जो भी है आप पूरा प्रॉपरली फीडबैक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन दे लेते हैं, हम आपको पर्सनली आपके फीडबैक के रिस्पेक्ट करेंगे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।